हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हम फेस्टिवल्स का पार्ट 2 करेंगे। वैसे बहुत सारे फेस्टिवल हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। फेस्टिवल इतने सारे हैं और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम कवर कर रहे हैं, तो ये वीडियो 2 पार्ट में आपके पास आना था। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ और अब आएगा पार्ट 2। तो शुरू करते हैं पार्ट 2। जो राज्य बच गए थे हम इस वीडियो में उसके उन राज्यों के त्यौहार कवर करेंगे, जैसे तमिलनाडु या मेघालय, जो भी राज्य बच गए थे। तो मेघालय का, और याद रखिए अगर कोई फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए तो मैं 2 बार टिक मार्क करूंगा, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेघालय का ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बेहदियान क्लाम। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बेहदियान क्लाम मेघालय का है। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, बह, दियान और क्लाम। बह, दियान और क्लाम। इसे, ये जो फेस्टिवल है जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है और ये जुलाई के महीने में होता है जनरली। इसमें भगवान की पूजा की जाती है जिससे स्वास्थ्य और फसल अच्छी हो। इस त्यौहार से 1 हफ्ते पहले एक पिग की बलि भी दी जाती है, बेहदियान क्लाम। अब मेघालय का एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है नोंगक्रैम। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है नोंगक्रैम। तो नोंगक्रैम खासी ट्राइब सेलिब्रेट करती है मेघालय की। गारो, खासी, जयंतिया जो हिल हैं वहीं पे उन्हीं नाम से ट्राइब्स भी हैं। तो जो खासी ट्राइब है मेघालय की, उसका फेस्टिवल है नोंगक्रैम। जनरली ये नवंबर में होता है और 5 दिन तक चलता है। ये जो त्यौहार है खासी ट्राइब्स की भी एक सब कैटेगरी होती है, हिमा क्रिम, वो ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है और एक डांस भी किया जाता है। इसमें वहाँ की जो उनकी गॉडेस हैं काबलई शेनशार, उनकी पूजा की जाती है और अच्छी फसल की उनसे एक मन्नत की जाती है। इसमें बकरी की बलि भी दी जाती है इस त्यौहार में। नोंगक्रैम का मतलब ही होता है बकरी की शहादत, बकरी की बलि। नेक्स्ट है मेघालय का एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो एग्जाम में काफ़ी आता है, वो है वांगला। वांगला फेस्टिवल, ये क्या है? वांगला का मतलब होता है 100 ड्रम, यानी इसमें 100 ड्रम, 100 ड्रम्स फेस्टिवल बोलते हैं इसे। ये गारो ट्राइब सेलिब्रेट करती है मेघालय की, गारो ट्राइब। ये फेस्टिवल वैसे तो नागालैंड और असम में भी मनाया जाता है, लेकिन मेन फेस्टिवल जो है वांगला फेस्टिवल वो मेघालय का ही है। क्लियर? तो ये जो फेस्टिवल है ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि फसल काटने के बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें सूर्य भगवान, जिनको वहाँ पे मिसी सालजोंग बोलते हैं, उनकी पूजा की जाती है। जनरली ये फेस्टिवल सितंबर से लेके दिसंबर तक जो है ये चलता है। अलग अलग तारीखों पर अलग अलग गाँव में मनाया जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल है मेघालय का शदशुकमिनशिएम। शदशुकमिनशिएम फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में भगवान के प्रति अपनी जो आस्था है उसको दिखाया जाता है। ठीक है, ये फेस्टिवल खासी हिल्स में सेलिब्रेट किया जाता है और खासी ट्राइब जो हैं वो इसको सेलिब्रेट करती हैं। इसमें उनका जो डांस है, रिचुअल, वो भी किया जाता है। अब हम आते हैं मिजोरम के ऊपर। मिजोरम का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है वो है चपचार कुट। मिजोरम के जितने भी फेस्टिवल हैं उनमें ये वर्ड आपको जरूर मिलेगा, KUT, कुट। चापचार कुट क्या होता है? ये फेस्टिवल जो है ये जनरली मार्च में होता है। ठीक है, और मार्च में ही क्यों होता है? क्योंकि तब तक झूम कल्टीवेशन जो है, झूम ऑपरेशन, वो खत्म हो चुका होता है। झूम ऑपरेशन ये होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो जो पेड़ हैं उन्हें जला देते हैं और उसको जला के जो मैदान है उसको खाली करते हैं, खेती के लिए उपयोगी बनाते हैं। क्योंकि अगर किसी जमीन पे पेड़ लगे होंगे तो वहाँ पे खेती नहीं हो सकती, तो पेड़ों को जला दिया जाता है और फिर वहाँ पे उसकी ज़मीन को क्लियर कर दिया जाता है। वहाँ पे फिर खेती की जाती है। फिर जब खेती होने के बाद काफ़ी समय तक खेती की जाती है, फिर वो नई जगह जाते हैं, फिर वहाँ ये काम करते हैं। यानी झूम कल्टीवेशन, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जिसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसमें पेड़ काफ़ी काटे जाते हैं। तो ये बहुत टफ काम होता है, पेड़ों को निकालना, पेड़ों को जलाना, फिर वहाँ से राख वगैरह हटाना और कृषि योग्य भूमि को बनाना। तो ये फेस्टिवल चापचार कुट उसको डिनोट करता है। चापचार कुट फेस्टिवल जो है इसे मीजो पीपल सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली इसमें 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, चापचार कुट में एक है चापचार कुट, एक है मिम कुट और एक है पॉल कुट। और एग्जाम में मिम कुट भी पूछा गया है। पॉल कुट मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मिम कुट मैंने देखा है। तो मिम कुट में क्या करते हैं? मिम कुट जो होता है वो अगस्त सितंबर के आसपास होता है। ठीक है, और चापचार कुट कब होता है? चापचार कुट जो होता है वो मार्च में होता है। तो अलग अलग टाइम पे होते हैं। मीम कुट जो होता है अगस्त सितंबर में होता है, जब मेज यानी मक्का, मेज मतलब होता है मक्का,
तो जब मेज़ की हार्वेस्ट कर ली जाती है, ठीक है, मेज़ जो होता है उसकी हार्वेस्ट कर ली जाती है, तो मीमकुट सेलिब्रेट किया जाता है। मीमकुट में लोग क्या करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मटके रखे हैं और इनमें खाने पीने का भी सामान है, हार्वेस्ट है, फसल है, उसको अपने पूर्वजों को, जो अपने पूर्वज हैं, फोरफादर हैं, पितृ हैं, उन्हें अर्पित करते हैं। और तीसरा है पॉलकुट। पॉलकुट होता है दिसंबर में और 3 महीने बाद। तो पॉलकुट जो है ये वो टाइम होता है जब भूसा वगैरह होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉ बोलते हैं जिसे, फूस या भूसा, घास फूस बोलते हैं जिसे, सूखी घास फूस, उसे स्ट्रॉ बोलते हैं या भूसा। तो वो हार्वेस्ट कर लिया जाता है, पॉलकुट उस समय होता है दिसंबर में। फिर मिजोरम का एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कटपुई। ये भी एग्जाम में काफ़ी आता है, जो कटपुई। जो कटपुई फेस्टिवल बेसिकली ये है कि मिजोरम में जो मीज़ो लोग हैं वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी रहते हैं, देखो मीज़ो लोग सिर्फ मिजोरम में नहीं रहते, और भी जगह रहते हैं, आसपास के राज्यों में रहते हैं, जैसे कि त्रिपुरा में रहते हैं, जैसे कि असम में भी कुछ रहते हैं मीज़ो लोग, और विदेशों में भी रहते हैं। तो उनका आपस में भाईचारा बढ़े, आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़े, उनमें आपस में एकता बढ़े, इसके लिए होता है जो कटपुई फेस्टिवल। तो ये मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है जो कटपुई। अब हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट के एक और राज्य पे, नागालैंड। तो ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या होता है? हॉर्नबिल आप जानते हैं एक पक्षी होता है, तो उसी के नाम पे है ये। 1 से 10 दिसंबर तक होता है ये नागालैंड में। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। नागालैंड का बहुत ज़्यादा टूरिज्म इस पर डिपेंड करता है, और इस पक्षी को इंडियन हॉर्नबिल कहा जाता है। तो इंडियन हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये, इसमें कई तरह के क्राफ्ट, परेड, गेम्स, स्पोर्ट्स, फूड वगैरह जो हैं ये दिखाए जाते हैं। और आपको बता दूं, एक इसी तरह का फेस्टिवल पक्के पागा हॉर्नबिल होता है जो अरुणाचल प्रदेश में होता है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये है, अरुणाचल प्रदेश के जो ट्राइबल लोग हैं वो पक्के टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल पक्षी को बचाने के लिए जो उन्होंने काम किया है उसको सराहने के लिए पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर सिर्फ हॉर्नबिल लिखा है तो नागालैंड, और पक्के पागा हॉर्नबिल लिखा है तो अरुणाचल प्रदेश। फिर नागालैंड का एक और सुपर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है एओलिंग फेस्टिवल। ये भी काफी आता है एओलिंग। एओलिंग में क्या होता है? ये जो फेस्टिवल है उसे कोन्याक नागा पीपल सेलिब्रेट करते हैं। कोन्याक नागा, ठीक है। जनरली ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड की सबसे बड़ी ट्राइब्स में से एक है कोन्याक। तो कोन्याक लोग इसे जब वसंत ऋतु आती है यानी स्प्रिंग, तब इसे सेलिब्रेट करते हैं और अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट है नगाड़ा फेस्टिवल। नगाड़ा फेस्टिवल जो है इसे नागालैंड की जो रेंगमा ट्राइब है वो सेलिब्रेट करती है। साथ ही साथ रेंगमा ट्राइब असम में भी रहती है, लेकिन मेनली ये फेस्टिवल जो है नागालैंड का है और काफी पॉपुलर फेस्टिवल है नागालैंड का, ठीक है। हालांकि मैंने एग्जाम में इसे क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं क्योंकि काफी पॉपुलर फेस्टिवल है नगाड़ा फेस्टिवल। और आपको याद हो जाएगा नगाड़ा, नागालैंड, नगा, राइट, मिलता जुलता नाम है तो आपको याद हो जाएगा। ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी अगर फसल अच्छी हो तो भगवान को एक तरह से थैंक यू करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, और रंगमा कल्चर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। फिर है हेगा फेस्टिवल। हेगा फेस्टिवल जो है उसे ज़ेलियांग कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है नागालैंड में। ज़ेलियांग अगेन एक और कम्युनिटी है, एक और ट्राइब है वहाँ पे, और इसमें भी भगवान की पूजा की जाती है, उनको थैंक किया जाता है। तो ये इसमें जो यंग कपल हैं, ठीक है, उनकी शादी भी कराई जाती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर यंग कपल की शादी इस फेस्टिवल के दौरान होती है तो उनमें जो मैरिटल लाइफ है काफ़ी अच्छी बीतती है उनकी, ठीक है। और ये फरवरी के महीने में होता है। अब हम आते हैं ओडिशा के फेस्टिवल पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो धनु यात्रा हो, बाली यात्रा हो, चैत्र यात्रा हो, चाहे वो जगन्नाथ यात्रा हो, चाहे वो नुआखई हो, तो ओडिशा के तो सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आते हैं चैत्र यात्रा। चैत्र यात्रा जो है ये जब चैत्र का महीना होता है, हिंदू कैलेंडर में चैत्र का महीना, तो उस दिन ये मंगलवार के दिन होता है, और ये तारा तारिणी हिल श्राइन, ठीक है, तारा तारिणी हिल श्राइन में सेलिब्रेट किया जाता है। ये श्राइन कहाँ पे है? ये ऋषिकुल्या नदी के किनारे है, ठीक है, ऋषिकुल्या नदी के किनारे है, और यहाँ पे शक्ति की पूजा की जाती है। फिर है धनु यात्रा। धनु यात्रा में जो भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस, उनका जो पूरा वृतांत होता है इसमें एक्टिंग के थ्रू, लीला के थ्रू। तो धनु यात्रा जो है ये बेसिकली बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होता है उड़ीसा के, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ा थिएटर भी है एक, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है, 8 किलोमीटर रेडियस का। वहाँ पे हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, और इसमें कृष्ण और कंस के बीच जो भी स्टोरी है वो डिपिक्ट की जाती है। ये है धनु यात्रा।
फिर है जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्यों? देखो, जगन्नाथ यात्रा में एक रथ यात्रा निकलती है। इस रथ के ऊपर 3 भगवान होते हैं। एक तो भगवान जगन्नाथ, एक उनकी जो बहन है सुभद्रा देवी, और उनके बड़े भाई बालभद्र। ठीक है, बालभद्र को बलराम भी बोलते हैं। तो भगवान जगन्नाथ कुछ नहीं है, भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिन्हें बालभद्र कहा जाता है, और उनकी जो बहन है जिसे सुभद्रा, जिन्हें कहा जाता है। तो इन तीनों की यात्रा निकलती है, और ये यात्रा पुरी में निकलती है। अच्छा, ये जो यात्रा है कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो याद रखिए, जगन्नाथ यात्रा निकलती है, स्टार्ट होती है जगन्नाथ मंदिर से, और ये मंदिर जिस तक जाती है वो है गुंडीचा मंदिर। एक मंदिर है जिसे गुंडीचा मंदिर बोलते हैं। तो ये जो यात्रा है, ये 3 इसमें मूर्तियां होती हैं, उनको लेकर रथ खींचा जाता है जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक, और फिर ये यहाँ पे रुकते हैं कुछ दिन, और फिर वो वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो उसे बोलते हैं बहुधा यात्रा। तो बहुधा यात्रा भी कई बार पूछ सकते हैं। बहुधा यात्रा कुछ नहीं है, जब जगन्नाथ यात्रा गुंडीचा मंदिर से वापस जगन्नाथ मंदिर की तरफ आती है, तब उसे हम बहुधा यात्रा बोलते हैं। ओडिशा में टर्टल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ये खास तरह के टर्टल होते हैं, ओलिव रिडली टर्टल, जो ओडिशा में पाए जाते हैं। तो ओलिव रिडली टर्टल को बचाने के लिए, क्योंकि ओलिव रिडली टर्टल वहाँ पे गहिरमठ बीच पर मिलते हैं ओडिशा में, ऋषिकुल्या नदी पे मिलते हैं, ऋषिकुल्या बीच पे मिलते हैं, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं। तो वहाँ पे उनको बचाने के लिए टर्टल फेस्टिवल होता है पुरी में। फिर है ठकुरानी यात्रा। ओडिशा में ठकुरानी यात्रा जो है, ये मेनली बरहामपुर में होती है, और उनकी वहाँ देवी हैं जिन्हें बोलते हैं गॉडेस बूढ़ी ठकुरानी, जो माना जाता है कि बरहामपुर की रक्षा करती हैं। ठीक है, तो याद रखिए, दक्षिण ओडिशा का ये सबसे मुख्य त्योहारों में से एक है ठकुरानी यात्रा। और ऐसा माना जाता है कि जो बूढ़ी ठकुरानी है, ये जो बुनकर कम्युनिटी है वहाँ की, जो वीवर हैं, जो बुनते हैं कपड़ा, उनकी देवी है। उसके बाद है बाली यात्रा। फिर से बाली यात्रा, ये ओडिशा में होता है, मेनली कटाक में होता है। और बाली जो जगह है, ये आप जानते हैं, बाली एक जगह है जो कि इंडोनेशिया में है। तो पहले ओडिशा और इंडोनेशिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था। जो समुद्री लोग हैं, नाविक हैं, वो जाया करते थे बाली, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, बोर्नियो वगैरह में जाया करते थे व्यापार करने। तो ये फेस्टिवल जो है, ये महानदी के किनारे होता है, कटक में, एक तरह का त्यौहार है। ओडिशा की समुद्री इतिहास बहुत ही ज़्यादा रिच है, यानी ओडिशा का जो समुद्री इतिहास है, मैरीटाइम हिस्ट्री, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है। ठीक है, तो उसको सेलिब्रेट करती है बाली यात्रा। फिर है नुआखाई फेस्टिवल, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट नुआखाई फेस्टिवल। ये क्या है? देखो, जो शब्द होता है नुआ, नुआ शब्द का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द है नुआ, तो नुआ शब्द जो होता है, इसका मतलब होता है नया, और खई मतलब होता है भोजन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, जो चावल की फसल जब बहुत अच्छी होती है, न्यूली हार्वेस्टेड राइस, हार्वेस्ट मतलब फसल को काटना, तो न्यूली हार्वेस्टेड जो राइस होता है, वो इसमें जो किसान हैं वो पूजा करते हैं, नया नया अन्न, नया चावल एक तरह से। ठीक है ना, और ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद होता है ओडिशा में। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मेनली ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, जो कि वेस्टर्न ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है बैसाखी। पंजाब पे आ जाते हैं, ओडिशा खत्म हो गया, अब है बैसाखी। बैसाखी भी जब फसल अच्छी होती है तो बैसाखी होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, और ये सिख धर्म में बहुत महत्व रखता है। 13 या 14 अप्रैल को ये जनरली सेलिब्रेट किया जाता है, 13 या 14 अप्रैल को। और ये वो दिन है, एक बात ये भी याद रखिए, वैसाखी ये वो दिन है जब खालसा पंथ बनाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ जो वॉरियर होते थे सिख धर्म को बचाने के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था, तो ये वो दिन याद किया जाता है इसमें। उसके बाद पंजाब का एक और फेस्टिवल है होला मोहल्ला। होला मोहल्ला फेस्टिवल आनंदपुर साहिब में जनरली मनाया जाता है, और सिख फेस्टिवल है, चैत के महीने में आता है। एक हमारे चैत का महीना होता है, उसमें आता है, जो जनरली मार्च में आता है। और ये जो फेस्टिवल है, ये भी गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था। ठीक है, ये भी गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था। तो ये जो फेस्टिवल है, ये होला मोहल्ला का मतलब क्या होता है? होला मोहल्ला मतलब एक तरह की मॉक फाइट, यानी असली युद्ध नहीं, युद्ध के लिए तैयारी। तो जैसे गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उन्होंने 1701 में आनंदपुर साहिब में जितने भी सिख वॉरियर थे, उनकी मॉक फाइट करवाई थी कि अगर असली में युद्ध हो जाए तो आप कितने तैयार हैं। उस दिन को याद किया जाता है होला मोहल्ला में। फिर है लोहड़ी। लोहड़ी ये विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल है पंजाब का। विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल, अगर फसल अच्छी हो तो विंटर सीजन के एंड में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है, बेसिकली इसको मकर संक्रांति,
ठीक है। मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है दूसरी जगह पे, ठीक है, लेकिन पंजाब में हम इसको लोहड़ी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बॉन फायर होती है, गाने डांस वगैरह ये सब होता है। फिर है गुरुपुरब। गुरुपुरब मतलब क्या होता है, जो गुरु नानक देव जी थे उनका बर्थडे, उनकी जयंती मनाई जाती है गुरुपुरब। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है सिख धर्म में, क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी, ये पहले सिख गुरु थे, ठीक है। तो इस दिन पूजा की जाती है उनके जो सिख बाणी है वो गाई जाती है, सुनी जाती है। होली, बहुत होली फेस्टिवल है। गुरु नानक जी की आपको याद होगा 550वीं बर्थ एनिवर्सरी भी रिसेंटली सेलिब्रेट की गई थी। फिर है शहीदी जोर मेला। पंजाब में शहीदी जोर मेला, शहीदी सभा जिसको शहीदी जोर मेला भी बोलते हैं, 3 दिन तक ये त्योहार चलता है। इसमें बेसिकली जो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे, छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, उनकी शहादत को याद किया जाता है, ठीक है। ये जो त्योहार है ये गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, हरियाणा की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसके द्वारा होता है। 3 दिन तक चलता है। हरियाणा का कल्चर, ट्रेडिशन, हरियाणा का डांस, वो सब दिखाया जाता है। ये फेस्टिवल यादविंदर गार्डन, जिन्हें पिंजौर गार्डन भी बोलते हैं, वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, ये हरियाणा का ही नहीं पूरे इंडिया का सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट मेला होता है। ये मेला फरीदाबाद में लगता है हर साल, हरियाणा में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। इसमें एक पार्टनर कंट्री होता है, एक हमेशा थीम स्टेट होता है। थीम स्टेट होता है जो उसकी बहुत सारी चीजें वहां पे दिखाई जाती हैं, जैसे उसकी कला, संस्कृति, उसका भोजन। तो सूरजकुंड मेला जो है 1987 में स्टार्ट हुआ था और ये हरियाणा का टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको सेलिब्रेट करता है और आज के टाइम में ये मेला भारत का सबसे बड़ा मेला है। फिर है गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी भी हरियाणा का एक विशेष त्योहार है। इसमें सांप की पूजा की जाती है कई जगह पे, वहां पे अगस्त सितंबर में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा माना जाता है एक संत हुआ करते थे जिनको गुग्गा पीर या जाहिर पीर बोलते थे, और अगर किसी को सांप काट जाए तो ये बाबा अपनी शक्ति से उसको ठीक कर देते थे, तो इनकी पूजा की जाती है। फिर है कार्तिक मेला। कार्तिक मेला हरियाणा में कब लगता है? ये हर साल लगता है हरियाणा में, और ये वहां का जो हरियाणा का जो म्यूजिक है, डांस है, आर्ट वगैरह, उनको प्रमोट करने के लिए बल्लमगढ़ में लगता है। बल्लमगढ़ जो है ये फरीदाबाद के पास है, वहां पे ये नवंबर में लगता है। नाहर सिंह महल में लगता है। उसके बाद है गंगौर मेला। गंगौर मेला राजस्थान, अब हम राजस्थान पे आ जाते हैं हरियाणा से, तो गंगौर मेला लगता है राजस्थान में। गंगौर मेला जो है ये वैसे तो गुजरात, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के भी कुछ हिस्सों में होता है, लेकिन मेनली ये राजस्थान में होता है। मार्च अप्रैल में ये होता है और भगवान शिव पार्वती की पूजा इसमें की जाती है। उसके बाद है एलिफेंट फेस्टिवल, जो राजस्थान में होता है, जयपुर में होता है। ये एलिफेंट वगैरह को सजाया जाता है बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं एलिफेंट को कितना अच्छा सजा रखा है लोगों ने। और फिर इसमें एलिफेंट ही नहीं बल्कि इसमें कैमल, हॉर्स, ऊंट जो हैं, घोड़े, उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। कई तरह के डांस वगैरह भी दिखाए जाते हैं। फिर है उर्स मेला, जो अजमेर में होता है। अजमेर में आप जानते हैं संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। तो ये जो उनकी पुण्यतिथि होती है, एनिवर्सरी ऑफ द डेथ, वो इसमें कॉमेमोरेट की जाती है, याद की जाती है। तो ये 6 दिन तक चलता है और इसमें कवालियां गाई जाती हैं। फिर है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो है ये कैमल मेला भी बोलते हैं। पुष्कर में कैमल का मेला राजस्थान में होता है। पुष्कर कैमल फेयर भी बोलते हैं। यहाँ पे कैमल्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, तो ये काफी फेमस है टूरिज्म के लिए पुष्कर राजस्थान में। और ये कार्तिक पूर्णिमा, जो कार्तिक का महीना है, उसी के साथ ये मेला शुरू हो जाता है और कार्तिक पूर्णिमा पे खत्म हो जाता है। फिर है राजस्थान का बनेश्वर मेला। बनेश्वर जो मेला है ये डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है राजस्थान में। ये ट्राइबल मेला है, आदिवासी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसे ट्राइबल्स का कुंभ मेला भी बोलते हैं, कुंभ मेला फॉर द ट्राइबल। बनेश्वर का मतलब, कई लोग कहते हैं कि इसका मतलब होता है भगवान शिव का शिवलिंग, ठीक है। बनेश्वर का मतलब होता है शिवलिंग। तो इसमें जो है पूजा महादेव मंदिर से शुरू होती है। फिर है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल लगता है। जैसलमेर आप जानते हैं डेजर्ट वाले एरिया में है। फरवरी में लगता है क्योंकि यही टाइम है जब लग सकता है, बाकी साल तो गर्मी बहुत होती है। तो ये जो मघ का महीना होता है, ठीक है, उसमें लगता है ये। और ये जो पूर्णिमा होती है उससे 3 दिन पहले लगता है, ठीक है। थार डेजर्ट जो वहाँ पे काफ़ी फेमस डेजर्ट है, सैंड ड्यून्स हैं वहाँ पे, बड़े बड़े जो मिट्टी के ड्यून्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं सिक्किम के ऊपर। सिक्किम के 2-3 फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है सागा दावा। सागा दावा फेस्टिवल क्या है? इसमें ये जो बुद्धिस्ट कैलेंडर का 4था महीना होता है, जो कि मई में शुरू होता है और मई में शुरू होता है और जून में खत्म होता है,
उस महीने में होता है, गंगटोक में होता है, राजधानी में। और ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जिसे महायान बुद्धिस्ट सेलिब्रेट करते हैं। महायान और हीनयान में क्या फर्क होता है, हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने। महायान जो बुद्धिस्ट होते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। महायान जो बुद्धिस्ट होते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जी नहीं। हीनयान वाले जो होते हैं, देखो महायान वाले जो बुद्धिस्ट होते हैं, पहले ये याद रखिए, महायान जो बुद्धिस्ट होते हैं वो भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं, ठीक है। बुद्ध को भगवान मानते हैं, ठीक है। और महायान वाले ही मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। हीनयान वाले जो हैं वो बुद्ध को सिर्फ एक इंसान मानते हैं। याद रखिए, जो हीनयान वाले हैं बुद्ध को सिर्फ एक इंसान मानते हैं और मूर्ति पूजा ज्यादा वो नहीं करते, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो, महायान वाले बुद्ध धर्म को भगवान मानते हैं और मूर्ति पूजा भी करते हैं। हीनयान वाले जो होते हैं वो भगवान बुद्ध को इंसान मानते हैं और मूर्ति पूजा भी ज्यादा नहीं करते। चलिए, अब है द्रुपकतेशी। ये भी एक फेस्टिवल है। द्रुपकतेशी बुद्ध धर्म का त्योहार है सिक्किम में, और ये उस दिन मनाया जाता है जिस दिन भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। उसी दिन सिक्किम में मनाया जाता है द्रुपकतेशी। फिर है फांग लाब्सोल। फांग लाब्सोल जो है ये सिक्किम के जो तीसरे राजा थे जिनका नाम था चकडोर नामग्याल, उनके समय में बहुत फेमस हो गया था ये त्योहार। और इसमें माउंट कंचनजंगा की जो पूजा है वो की जाती है। माउंट कंचनजंगा की जो ताकत है, आप जानते हैं माउंट कंचनजंगा सिक्किम में है और सबसे ऊंची हिमालय की चोटी है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है भुमचू फेस्टिवल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। भुमचू आ भी चुका है एग्जाम में। भुमचू फेस्टिवल, इसमें देखिए क्या होता है। भूम मतलब होता है एक घड़ा और चुम मतलब होता है पानी। तो ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है और ये जो फेस्टिवल है जनरली फरवरी मार्च में होता है, ठीक है। तो इसमें मिट्टी में भी पानी दिया जाता है और मिट्टी पानी वगैरह को मिक्स किया जाता है। कई बार उसमें प्रेशियस जूल्स डाले जाते हैं। और सिक्किम में एक मोनेस्ट्री है जिसे बोलते हैं ताशीडिंग मोनेस्ट्री। वहाँ पे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब साल स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि जो घड़ा है जिसमें हमने पानी भरा है वो घड़ा जब हम उसे खोलेंगे तो वो हमें भविष्य बताएगा। अगर मान लीजिए पानी एकदम लबालब भरा है, बिल्कुल ब्रिम तक भरा है, इसका मतलब उस साल में काफ़ी शांति रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फसल होगी। अगर मान लीजिए घड़े से पानी निकल के बाहर गिर जाता है, मतलब उस साल आपदा आएंगी, जैसे बाढ़ आएगी, नेचुरल डिजास्टर आएंगे। अगर पानी बिल्कुल सूख जाता है घड़े में तो मतलब अकाल पड़ जाएगा, फेमाइन आ जाएगा, और फिर उसी घड़े का पानी प्रसाद के रूप में लोगों को दे दिया जाता है। तो ये है बुमचू फेस्टिवल। फिर है लसूंग फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट है सिक्किम का फेस्टिवल लसूंग। लसूंग जो फेस्टिवल है इसे लेप्चाज सेलिब्रेट करते हैं और इसे सिक्किमी का न्यू ईयर बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किमीज न्यू ईयर बोलते हैं नमसूंग को। क्लियर? तो ये जो फेस्टिवल है ये फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स अपने आपस में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और इस फेस्टिवल में ब्लैक हैट डांस भी किया जाता है। ब्लैक हैट डांस। तो लेप्चा और भूटिया कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। भूटिया, आपने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा, बाईचुंग भूटिया, जो फुटबॉल खिलाड़ी थे, वो सिक्किम के थे, वो भूटिया थे। फिर है तमिलनाडु का त्योहार पोंगल। देखिए, पोंगल अगर सिर्फ आता है तो तमिलनाडु का त्योहार है। अगर आता है अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल केरला का त्योहार है, क्योंकि अट्टुकल पोंगल जो त्योहार है वो मंदिर में होता है जिसे वहां का शबरीमाला बोलते हैं, महिलाओं का शबरीमाला उसे कहा जाता है। अट्टुकल पोंगल केरला का है, लेकिन सिर्फ पोंगल तमिलनाडु का त्योहार होता है। तो पोंगल जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, दक्षिण भारत का। इसमें फसल अच्छी होती है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, तमिल के लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये फेस्टिवल जो होता है इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। जब नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति होता है उस वक्त तमिलनाडु में पोंगल होता है। पोंगल भी 3 तरह का होता है, भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल और मट्टू पोंगल। हम उतना इनके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप याद रख लीजिए। इसमें खीर बनाई जाती है, इसमें कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, इसमें इनफैक्ट चावल को दूध में डाल के और गुड़ वगैरह डाल के भी खीर बनाई जाती है। फिर है तमिलनाडु का नया साल जिसे पुथांडु बोलते हैं। तो पुथांडु में क्या होता है? पुथांडु को पुथा वर्षम भी बोलते हैं, यानी तमिलनाडु का नया साल होता है ये, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये सोलर साइकिल शुरू हो जाता है, ठीक है, सूर्य का चक्र शुरू हो जाता है इस दिन से। तो ये 14 अप्रैल के आसपास हर साल मनाया जाता है। फिर तमिलनाडु का है चप्पारम या चैरियट फेस्टिवल। चैरियट मतलब होता है रथ, तो चप्पारम फेस्टिवल होता है। ये मदुरई मीनाक्षी मंदिर, इसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। देखिए, मदुरई में एक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी बोलते हैं माता पार्वती को, ठीक है, माता पार्वती को। और माता पार्वती के हस्बैंड भगवान शिव, और भगवान शिव को सुंदरेश्वर बोलते हैं।
इसीलिए इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर बोलते हैं। तो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो और इसमें भी चावल की जो खीर है वो बनाई जाती है, चावल पकाकर भी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। फिर है सुचिंद्रम तनुमल्यम टेम्पल में चैरियट रथ यात्रा तमिलनाडु में। तो ये चलती है दिसंबर जनवरी में चलती है, 10 दिन तक चलती है, 17वीं शताब्दी से चला आ रहा है। तो काफ़ी भव्य त्यौहार है ये, याद रखिए। और इसे वैष्णव और शैव दोनों लोग मनाते हैं, शिव भगवान को मानने वाले और विष्णु भगवान को मानने वाले दोनों लोग मनाते हैं। फिर है महामहम फेस्टिवल। ये महामहम जो है ये एक टैंक है, तालाब है, ठीक है ना, टेम्पल का तालाब है। इसमें बहुत लोग डुबकी लगाने आते हैं महामहम फेस्टिवल में, बस इतना याद रखिए आप ये। और 12 साल में एक बार जब क्योंकि 12 साल में बृहस्पति ग्रह अपना चक्कर पूरा करता है, तो ऐसा माना जाता है कि जब उसकी हिसाब से यहाँ पे वो टैंक जो है वो पवित्र हो जाता है उसका पानी, और उसमें अपने पाप धोने के लिए प्यूरिफिकेटरी बात, ठीक है, आप अपने सिंस जो है उनको यहाँ पे छोड़ जा सकते हैं, तो इसमें लोग डुबकी लगाते हैं। तमिलनाडु का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो एग्जाम में आता है वो है थाईपुसम। थाईपुसम क्या होता है? थाईपुसम जो है ये सिर्फ तमिलनाडु में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हर जगह जहाँ पे तमिल के लोग रहते हैं। इसमें भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय को तमिलनाडु में मुरुगन बोलते हैं। भगवान कार्तिकेय जिन्हें हम उत्तर भारत में बोलते हैं, दक्षिण भारत में उन्हें भगवान मुरुगन बोलते हैं। ये जो त्यौहार है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूर्णिमा के दिन होता है, फुल मून। अब आते हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बतुकम्मा। तेलंगाना में वैसे नागोबा यात्रा भी बहुत आता है एग्जाम में, लेकिन बतुकम्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। बतुकम्मा फूलों का त्यौहार है, फ्लोरल फेस्टिवल है, और ये महालय अमावस्या के दिन शुरू होता है और दुर्गाष्टमी के दिन ये खत्म होता है, ठीक है। तो इसमें माता जो मदर गॉडेस है, बतुकम्मा का मतलब होता है कि मदर गॉडेस कम अलाइव, यानी माँ जो है हमारी वो जिंदा हो गई। तो किस माँ की बात हो रही है? यहाँ पे धरती की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे धरती की बात हो रही है, और इसमें जो गॉडेस गौरी हैं उनकी पूजा भी की जाती है। इसमें किन फूलों का इस्तेमाल होता है? गुनाकू पोलू और टेंजेडू पोलू। टेंजेडू वो है तेलंगाना का स्टेट फ्लावर भी है, ठीक है, स्टेट फ्लावर भी है, टेंजेडू और गुनोकू पोलू। फिर है तेलंगाना का बोनालू फेस्टिवल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बोनालू। बोनालू में बोनालू फेस्टिवल जो है इसे यात्रा भी बोलते हैं, बोनालू यात्रा भी बोलते हैं। ये मेनली हैदराबाद और सिकंदराबाद में होता है, जिन्हें हम जुड़वा शहर बोलते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ये फेस्टिवल अषाढ़ मसम के महीने में होता है, जुलाई अगस्त का जो टाइम होता है वहाँ पे होता है, इतना बस याद रखिए। फिर है नागोबा यात्रा। नाम से पता चल रहा है नाग भगवान की पूजा होती है। नागोबा बोलते हैं वहाँ पे नाग भगवान को, तो उनकी पूजा होती है तेलंगाना में, इसे बोलते हैं नागोबा यात्रा। ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेनली होता है, आदिलाबाद में, ठीक है। इसे गौंड ट्राइब जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अगला जो त्यौहार है वो है पीरला पंडुग। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए ये तेलंगाना और आंध्रा में भी सेलिब्रेट होता है, और हिंदू मुसलमान मिलके इसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बस नाम याद रख लीजिए, पीरला पंडुग। अब आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा का सबसे फेमस फेस्टिवल है खर्ची पूजा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 14 भगवान है टोटल। तो ये जो 14 भगवान है, ऐसा माना जाता है कि त्रिपुरा के लोगों की रक्षा करते हैं, ये उनके कुल देवता हैं, इनकी पूजा की जाती है खर्ची पूजा। तो ये जुलाई अगस्त में की जाती है अगरतला में, राजधानी में। और खर्ची मतलब होता है अर्थ, तो इसमें खर्ची पूजा में जो अर्थ है पृथ्वी, उसकी पूजा की जाती है। फिर है केर पूजा। केर पूजा भी त्रिपुरा में त्यौहार होता है और अगस्त में होता है, और ऐसा माना जाता है कि ये खर्ची पूजा के ही 2 हफ्तों बाद पूजा होती है। ये वास्तु देवता जो डीटी है, जो मूर्ति है इनकी, उसकी पूजा की जाती है। फिर है गरिया फेस्टिवल, त्रिपुरा का फेमस गरिया फेस्टिवल। गरिया फेस्टिवल जो होता है बैसाख के 7वें दिन होता है, और इसमें बाबा गरिया की पूजा की जाती है। बाबा गरिया की पूजा की जाती है इस फेस्टिवल में, गरिया पूजा में, बस इतना याद रखिए। और इसमें जो ये बैम्बू देख रहे हैं आप, ये जो बैम्बू हैं, कई सारे बांस हैं, इनको बाबा गरिया जो हैं उनको सिंबलाइज किया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है। अब यूपी में आते हैं। यूपी के कोई बहुत अलग से फेस्टिवल नहीं होते हैं, क्योंकि यूपी के फेस्टिवल पूरे भारत में मनाए जाते हैं, फिर भी यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जन्माष्टमी। ऐसे तो जन्माष्टमी पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन जन्माष्टमी का जो उद्गम है वो तो वृंदा मथुरा, जो ब्रज बोलते थे जिसे, वहाँ से है, तो इसलिए इसे यूपी का त्यौहार कहेंगे, ठीक है ना। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और गोकुल अष्टमी भी बोलते हैं इसे। तो भगवान कृष्ण जो थे ये विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे। तो ये वैसे तो इसका ओरिजिन मथुरा, वृंदावन वगैरह से है, लेकिन क्योंकि मथुरा में जन्म हुआ था भगवान कृष्ण का,
तो और वृंदावन में भगवान कृष्ण जो हैं उनका बचपन बीता, तो उस एरिया का त्यौहार है, लेकिन पूरे भारत में होता है। फिर लठमार होली ये होली होती है, बस इसमें लठमार, वो लोग एक दूसरे पे जो लठ हैं वो उसे हिट करते हैं, हल्के से प्यार मोहब्बत में ही होता है। बरसना नंदगांव जो मथुरा के पास है वहाँ पे ये लठमार होली होती है। फिर है फूलों वाली होली। फूलों वाली होली जो है वो डिफरेंट होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो जो बांके बिहारी का मंदिर है वृंदावन में, वहाँ पे ये सेलिब्रेट की जाती है। और याद रखिए कि इसमें रंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसमें फूलों का इस्तेमाल होता है। तो ये है फूलों वाली होली वृंदावन की। फिर उत्तर प्रदेश में गंगा महोत्सव, ये वाराणसी में गंगा नदी के किनारे होता है और ये बहुत बड़ा हिंदू त्यौहार है। और याद रखिए अक्टूबर नवंबर में ये सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली से लगभग 15 दिन पहले होता है, ये शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गंगा महोत्सव। उसके बाद ताज महोत्सव, नाम से पता चल रहा है ताजमहल आगरा में होता है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए होता है, बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर उत्तराखंड का त्यौहार फूलदेई, ठीक है, फूलदेई। फूल तो आप जानते ही हैं, फ्लावर को बोलते हैं फूल, और ये चैत्र महीने के पहले दिन होता है। तो ये बसंत ऋतु के आगमन पे होता है। और फूल मतलब तो फ्लावर, और देई मतलब होता है खीर यानी पुडिंग, जी जो बनाई जाती है, जिसमें मैदा, दही, गुड़ वगैरह कई चीज़ों का इस्तेमाल करके खीर बनाई जाती है, पुडिंग बनाया जाता है और उसको खाया जाता है। इसमें याद रखिए जो यंग लड़कियां हैं वो इकट्ठा होती हैं और वो घर घर जाकर लोगों को खीर वगैरह या दूसरी चीज़ें खिलाती हैं, जैसे राइस, गुड़, कोकोनट, ग्रीन लीव्स वगैरह। फिर है हरेला और भितौली, ये उत्तराखंड के त्यौहार हैं। ये भी हरेला काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, हरेला और भितौली। अब ये क्या होते हैं? कुमाऊं जो है उत्तराखंड में, कुमाऊं का जो एरिया है वहाँ पे हरेला साल में 3 बार आता है। कब कब? एक तो आता है चैत्र नवरात्रि, एक शरद नवरात्रि और एक अश्विन। इन 3, अश्विन और श्रावण, ये अश्विन के महीने में शरद नवरात्रि, चैत्र के महीने में चैत्र नवरात्रि, ठीक है, और श्रावण, ठीक है, 3 बार आता है ये। इसके अलावा भितौली बाद में आता है। भितौली में क्या होता है? पैसा दिया जाता है यंग लड़कियों को, परिवार में, ठीक है, यंग लड़कियों को पैसा दिया जाता है। तो बस इतना याद रखिए ये। और हरेला का मतलब होता है जो नई नई पत्तियां आती हैं येलो कलर की, ठीक है, जब बीज अंकुरित होता है तो उनको हरेला कहा जाता है। उसके बाद गंगा दशहरा, ये दशहरा बिल्कुल नहीं है, बस इसका नाम गंगा दशहरा है। तो ये उत्तराखंड का है। गंगा महोत्सव यूपी का था, गंगा दशहरा उत्तराखंड का है। ये मई जून के समय में आता है। तो इसी से आप देख सकते हैं मई जून के समय में दशहरा नहीं होता, दशहरा तो अक्टूबर में आता है। तो ये फेस्टिवल 10 दिन तक चलता है। इसमें गंगा नदी की पूजा की जाती है। गंगा नदी आप जानते हैं उत्तराखंड में ही बनती है। वहाँ में भागीरथी और जब अलकनंदा मिलती हैं, ये मिलन इनका जो होता है ये देवप्रयाग में होता है। तो गंगा नदी फिर जो वहाँ से निकलती है उत्तराखंड से, तो गंगा की पूजा इसमें की जाती है। और फिर है उत्तराखंड में हिल जात्रा। हिल जात्रा क्या होता है? ये पिथौरागढ़ में होता है मेनली सेलिब्रेट ये त्यौहार। और ये किसान वगैरह जो लोग हैं जो फार्मिंग से एसोसिएटेड है वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसमें वाइट क्लॉथ डियर की पूजा की जाती है, ठीक है, एक हिरण जिसको सफ़ेद कपड़ा पहनाया जाता है उसकी पूजा की जाती है। तो बस इसमें आप इतना याद रखिए। फिर है घी संक्रांति, उत्तराखंड का एक और त्यौहार है घी संक्रांति। घी संक्रांति को ओलगिया त्यौहार भी बोलते हैं। और ये जो है भादों का महीना, भादों के पहले दिन सेलिब्रेट होता है उत्तराखंड में। और इस दिन जानवरों को कई तरह की फसलें वगैरह जो हैं वो मतलब फसल अच्छी हो जाती है, क्रॉप्स आर ग्रोइंग वेल। तो जो जानवर हैं उनको उनके स्वास्थ्य के लिए भी मन्नत मांगी जाती है, ठीक है। बेसिकली इसमें जो किसान होते हैं और जो जानवर होते हैं उनको थैंक यू किया जाता है। उसके बाद है पोइला बोईशाख, वेस्ट बंगाल पे आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल के नए साल को पोइला बोईशाख बोलते हैं। तो पोइला बोईशाख जो है ये बंगाली न्यू ईयर है और ये नया साल है, सेलिब्रेशन है। तो ये 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है जमाई षष्ठी। जमाई षष्ठी क्या होता है कि जो जमाई होता है, जमाई मतलब होता है आपकी बेटी का जो पति होता है उसे जमाई बोलते हैं। तो इस दिन जो जमाई है वो अपनी सास के पास जाता है और सास खूब भोजन वगैरह उसे करवाती है, इसे बोलते हैं जमाई षष्ठी। तो ये सास और जमाई के बीच में जो एक पवित्र जो एक रिश्ता है, माँ बेटे का एक तरह से रिश्ता है, उसको दिखाता है। अगला जो फेस्टिवल है वो है भाई फोटा। भाई फोटा जिसे हम रक्षाबंधन बोलते हैं, उत्तर भारत में वेस्ट बंगाल में उसे भाई फोटा बोलते हैं। बहन इसमें भाई को तिलक लगाती है, टीका करती है उसके माथे के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, ठीक है, उसे स्वीट्स देती है, खाने को मिठाइयाँ देती है। तो वही है भाई फोटा। फिर दुर्गा पूजा अब तो पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन वेस्ट बंगाल का त्यौहार है। और दुर्गा पूजा में माँ जो दुर्गा है उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया था।
महिषासुर। और ये नवरात्रि चलती है, 10वें दिन जो होता है उसे दशहरा बोलते हैं, विजयदशमी, तो उस दिन दशहरा होता है। ठीक है, तो ये आसान है क्योंकि अब ये इतना पॉपुलर हो चुका है, बड़े बड़े पंडाल बनते हैं इसमें, और ये तो हर जगह ही होता है। इसमें सिंदूर खेला और जो दुर्गा हैं उनको पानी में इमर्स भी किया जाता है, उनको डुबोया जाता है, एक तरह से उनका विसर्जन किया जाता है। फिर धनुची नाच इसमें किया जाता है, ये एक रिचुअल है धनुची नाच, ये भी परफॉर्म किया जाता है इसके अंदर। फिर छत्तीसगढ़ पे आते हैं, बस्तर दशहरा। बस्तर में दशहरा मनाया जाता है, और बस्तर आप जानते हैं थोड़ा सा नक्सलाइट एरिया है। वहाँ पे एक मंदिर है दंतेश्वरी का मंदिर, तो माता दंतेश्वरी की पूजा इसमें की जाती है। ठीक है, दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर में है, तो वहाँ पे सेरेमनी की जाती है बहुत सारी। फिर छत्तीसगढ़ का अगला त्यौहार है मदई त्यौहार। मदई त्यौहार बस्तर, कांकेड़ और दांतेवाड़ा में होता है, दिसंबर से मार्च तक चलता है। ट्राइबल्स के द्वारा, आदिवासी लोगों के द्वारा, जनजातीय लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इसमें भी कई तरह की वहाँ पे कल्चरल रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। फिर छत्तीसगढ़ का त्यौहार है हरेली। हरेला नहीं है, हरेला उत्तराखंड का है, हरेला और भितौली, मैं हरेली की बात कर रहा हूँ। तो हरेला है उत्तराखंड का और हरेली है छत्तीसगढ़ का। तो हरेली मतलब होता है हरियाली से बना, ये शब्द मतलब ग्रीनरी, हर तरफ हरियाली यानी पेड़ वगैरह। तो ये मॉनसून में होता है मेनली, ये जो त्यौहार होता है। और वहाँ पे जो फसलों की देवी होती है उन्हें कुटकी दई बोलते हैं। कुटकी दई, जो वहाँ पे उनकी पूजा इसमें की जाती है। हरेली त्यौहार गोंडी लोग मनाते हैं, वहाँ पे गोंड ट्राइब जो सेलिब्रेट करते हैं। फिर जम्मू कश्मीर में टुलिप फेस्टिवल। टुलिप आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो टुलिप गार्डन है पूरे एशिया का, इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन, वो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। तो टुलिप जो ब्लॉसम करते हैं मार्च और मई के बीच में करते हैं, यानी जो फूलते हैं, टुलिप जो फूल हैं जो फूलते हैं, ब्लूम करते हैं मार्च से मई के बीच में, और ये 15 दिन तक चलता है, 1 महीने तक भी चलता है कई बार वेदर के हिसाब से। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जो है ये श्रीनगर में है, और ये काफ़ी ऊंचाई पे है। ये सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है पूरे एशिया में। कश्मीर का बहुत बड़ा टूरिज्म बहुत फेमस है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद लद्दाख पे आ जाते हैं। लद्दाख में लोसार फेस्टिवल। लोसार वैसे हिमाचल में भी सेलिब्रेट होता है, लोसार अरुणाचल में भी होता है, जहाँ जहाँ बुद्ध धर्म के लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। इसे तिब्बतन न्यू ईयर बोलते हैं। और तिब्बत के लोग भारत में सिर्फ लद्दाख में ही नहीं रहते, वो हिमाचल, धर्मशाला, मैक्लोडगंज वगैरह में भी रहते हैं, वो अरुणाचल में भी रहते हैं। तो लोसार फेस्टिवल जो है कई जगह सेलिब्रेट होता है, और तिब्बत लोगों का नया साल ये होता है। उसके बाद है हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल सिर्फ लद्दाख में होता है। ठीक है, हेमिस फेस्टिवल में गुरु पद्म संभव की पूजा होती है। गुरु पद्म संभव, इनकी जयंती मनाई जाती है हेमिस फेस्टिवल। हेमिस के नाम पे नेशनल पार्क भी है लद्दाख में, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, और इसे ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड पद्म संभव जो हैं उन्होंने सत्य पे जो लड़ाई हुई थी तो सत्य का साथ दिया, और वज्रयान बुद्धिज्म के लोगों के साथ मिलकर भगवान पद्म संभव ने जो ईविल थे, शैतानी ताकतें, उन्हें हराया। फिर जम्मू कश्मीर में मेला लगता है, मेला खीर भवानी। मेला खीर भवानी जो ये है, ये माता खीर भवानी जो है वहाँ पे उनकी पूजा होती है। ठीक है, और ये जो कश्मीरी पंडित हैं, जो कश्मीर में हिंदू लोग रहते हैं, वो काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं। उनकी कुल देवी है खीर भवानी। ठीक है, तो याद रखिए। और खीर भवानी जो काफ़ी बड़ा त्यौहार है, इसमें खीर खिलाई जाती है, यानी राइस पुडिंग जिसे खीर बोलते हैं, इसी के नाम पे इसका खीर भवानी हो गया। उसके बाद लद्दाख का एक त्यौहार है सिंगे खबाब सिंधु फेस्टिवल। सिंगे खबाब फेस्टिवल जो है टूरिज्म फेस्टिवल है, और ये इंडस सिंधु नदी के किनारे लेह में सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। 97 से हर बार हो रहा है, 3 दिन तक ये चलता है। 97 से लगातार हो रहा है सिंगे कबाब। फिर लद्दाख का एक और फेस्टिवल है दोशमोच। दोशमोच फेस्टिवल क्या है? ये लेह, लिकिर और डिस्किट मोनेस्ट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। ये नए साल की सेलिब्रेशन होती है। ठीक है, नए साल की सेलिब्रेशन होती है इसमें दोशमोच फेस्टिवल में। फिर लद्दाख का सिंधु दर्शन त्यौहार, सिंधु नदी जो होती है अगेन उसके वहीं पे मनाया जाता है ये, और ये गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जून में। ये लद्दाख में होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 3 दिन तक चलता है। 97 से लगातार सेलिब्रेट ये किया जा रहा है सिंधु दर्शन त्यौहार। उसके बाद है यूरू काबग्यात फेस्टिवल। यूरू काबग्यात फेस्टिवल, तो ये विक्ट्री दिखाता है, जो सत्य की विजय है असत्य पे, वो दिखाता है यूरू काबग्यात फेस्टिवल। तो ये थे हमारे सारे फेस्टिवल। बाकी एक बार न्यू ईयर के जो नाम है अलग अलग, वो मैंने आपको बता दिए थे। जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में न्यू ईयर को उगाड़ी बोलते हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, तमिलनाडु में पुथांडु, केरला में विशु, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नया साल होता है नवरेह, गुजरात में होता है बेश्टू बरस, सिंधी लोगों का नया साल होता है छेटी चांद, मणिपुर लोगों का नया साल होता है चैरोबा।
छैरोबा। इसके अलावा हिमाचल में नया साल होता है चेट्टी और बसवा, चेट्टी और बसवा। और ओडिशा में पना संक्रांति, जिसे महाविषुवा संक्रांति भी बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट कवरेज था, ये एकदम कंप्लीट कवरेज था फेस्टिवल्स का। ये 2 वीडियो अगर आपने देख लिए तो मेरे को नहीं लगता आप एक तरह से मास्टर हो गए फिर फेस्टिवल्स के। और काफ़ी एक ऐसे तरीके से ये बनाए गए थे वीडियो जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, क्योंकि सिर्फ फेस्टिवल के नाम और वही नहीं बल्कि एक बैकग्राउंड मिले, भारत की संस्कृति पे आपको गर्व हो। और आप देख सकते हैं त्योहारों का भारत जैसे देश में कितना महत्व है, कितना ज़्यादा महत्व है। तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं फेस्टिवल। इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।